हाय स्टूडेंट्स, आज है हमारी एचटेट की क्लास नंबर 12 साइकोलॉजी की। और आज का हमारा टॉपिक है वाइगोस्की सोशियो कल्चरल अप्रोच, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वाइगोस्की ने जो है वो समाज के बारे में बात की है, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में बात की है। तो वाइगोस्की को पढ़ने से पहले हम एक बार पियाजे को देख लेते हैं, क्योंकि जो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं वो पियाजे और वाइगोस्की को साथ में पढ़ाते हैं ताकि हम इजीली कंपैरिजन कर सकें। तो जो पियाजे है वो हमने पिछली वीडियो में देखा था, उसको हमने कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला था। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि जो बच्चा है वो एक्टिव लर्नर है और वो कैसे सीखेगा, वो सीखेगा लर्निंग बाय डूइंग से, लर्निंग बाय डूइंग। तो हम कह सकते हैं कि पियाजे के अनुसार जो बच्चा है वो क्या है, लिटिल साइंटिस्ट है। वो खुद से एक्सपेरिमेंट्स कर करके देखेगा, खुद से चीजों को एक्सपीरियंस करके सीखेगा। वो एक्टिव लर्नर होगा, एनवायरमेंट में एक्टिविटीज करके खुद के द्वारा सब कुछ सीखेगा। वो ये बात किसने कही? पियाजे ने कही कि उसके संज्ञान का विकास कैसे होगा, उसके मस्तिष्क का विकास कैसे होगा, जब वो खुद से चीजें कर कर सीखेगा। लेकिन वाइगोस्की ने इसके बारे में क्या कहा? तो वाइगोस्की ने कहा कि जो बच्चा है उसके दिमाग पर, उसके कॉग्निशन पर, उसके कल्चर का और उसकी सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, और इसी से उसके कॉग्निशन का डेवलपमेंट होता है, उसके दिमाग का डेवलपमेंट होता है, और इसी से उसके अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। भाषा का भी जो विकास है वो बच्चे की सोसाइटी पे और उसके कल्चर पर डिपेंड करता है। ये बात किसने कही? वाइगोस्की ने। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा कि फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स दैट अ पर्सन गेन कॉग्निशन फ्रॉम सोशियो कल्चरल इवेंट्स। तो सोशियो कल्चरल इवेंट्स उसके समाज में, उसकी सोसाइटी के अंदर रहकर वो अपनी भाषा और अपने मस्तिष्क का विकास करेगा। जितना बच्चा सोसाइटी में रहेगा, जितना बच्चा सोसाइटी के लोगों से घुलेगा मिलेगा, सीखेगा समझेगा, उतना ही बेहतर उसके मस्तिष्क का, उसके कॉग्निशन का, उसके दिमाग का विकास होगा। ये बात किसने कही? वाइगोस्की ने। लेकिन पियाजे ने हमें क्या कहा था कि बच्चा खुद से कर कर सीखेगा, तब उसके दिमाग का, उसके कॉग्निशन का डेवलपमेंट होगा। लेकिन वाइगोस्की ने कहा कि समाज द्वारा बालक का विकास होता है, कि जो बच्चे का विकास होगा उसके कॉग्निशन का, वो किसके द्वारा होगा? समाज के द्वारा होगा। उसकी कल्चर, उसकी संस्कृति, लोगों से कैसे वो उठ बैठ रहा है, कैसे लोगों से मिल रहा है, लोगों से मिलेगा तो ही उसके भाषा का और उसके दिमाग का विकास होगा। ये बात की वाइगोस्की ने। तो हम ये कह सकते हैं कि पियाजे ने किसके ऊपर जोर दिया? लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर। और वाइगोस्की ने किसके ऊपर जोर दिया? समाज के ऊपर, कि बच्चा जो है वो अपने समाज से सीखेगा, लोगों के साथ रहकर, मिलकर, उनके साथ एक्टिविटीज करके वो सीखेगा, उनके साथ बोलकर, उनकी बातें सुनकर वो भाषा सीखेगा, उससे उसके मस्तिष्क का डेवलपमेंट होगा। ये बात की वाइगोस्की ने। अब इस चीज के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वाइगोस्की की थ्योरी के अंदर, वो है ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। वाइगोस्की ने 3 अवधारणाएं दी हैं, और मोस्टली एचटेट के एग्जाम में इन 3 में से एक अवधारणा जरूर पूछी जाती है, एक एस्पेक्ट जरूर पूछा जाता है, और 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन वाइगोस्की हमें 30 मार्क्स के अंदर दिलाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा, और ये तीनों हमें बिल्कुल अच्छे से समझनी है, ताकि जब भी हमें क्वेश्चन में पूछे हमसे तो हम उसका सही आंसर कर दें। तो सबसे पहले आते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हमने हिंदी में बोला संभावित विकास क्षेत्र। तो अब चलिए सीखते हैं कि संभावित विकास क्षेत्र क्या होता है। तो कोई भी बच्चा है वो अपने समाज के अंदर रह रहा है, तो कुछ तो चीजें होंगी जो वो अपने आप सीख लेगा, अपने पेरेंट्स को देखकर, अपने फ्रेंड्स को देखकर। मान लीजिए कि बच्चे ने देखा उसका बड़ा भाई जो है वो शार्पनर लेता है, पेंसिल लेता है, पेंसिल को आराम से शार्प कर देता है और फिर वो उससे लिखता है। तो बच्चे ने सीख लिया, बच्चे ने देख लिया, अब उसने शार्पनर लिया, पेंसिल लिया, और उसने भी पेंसिल छील दी, तो वो खुद से सीख गया। ये जो ज्ञान था वो इसको आ गया। अब ये वो ज्ञान है जो उसको खुद से आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक ऐसी भी चीज होगी जो कि वो खुद से नहीं कर पाएगा। तो सबसे अंदर वाला हमारा सर्कल क्या हुआ? जो उसको खुद से आता है, खुद के द्वारा सीखा गया ज्ञान, जिसकी उसको किसी ने हेल्प नहीं की, बस देखा समाज के अंदर और सीख लिया। तो ये क्या है? खुद के द्वारा सीखा गया ज्ञान। लेकिन कुछ ज्ञान ऐसा भी होगा जिसके अंदर बच्चे को हेल्प चाहिएगी। सब कुछ तो बच्चा सिर्फ देख के तो नहीं सीख सकता, उसे हेल्प चाहिएगी। तो जब बच्चे की हेल्प हुई
जब बच्चे की हेल्प हुई और उसने वो चीज सीख ली तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा ZPD की संभावित विकास क्षेत्र की। विकास हो सकता है, विकास होने की संभावना है, बट वो संभावना कब है, जब उसे हेल्प मिलेगी। तो जब बच्चे की किसी ने हेल्प कर दी तो बच्चे के अंदर क्या हुआ, ZPD हुआ, संभावना हुई कि अब वो इस चीज को सीख लेगा, उसका विकास हो गया है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए बच्चे को ये तो पता था कि गाय क्या होती है, वो उसके खुद के द्वारा सीखा गया ज्ञान था, वो समाज में गया, लोगों ने कहा ये गाय है, वो समझ गया कि ये गाय है। लेकिन जब बच्चा स्कूल में गया और टीचर ने उससे पूछा कि गाय हमें क्या देती है, तो बच्चे को नहीं पता, उसने तो सिर्फ गाय देखी थी, उसे नहीं पता कि गाय हमें क्या देती है। तो मैम ने उसे हिंट्स देना शुरू किया, उसकी हेल्प करनी शुरू की। मैम ने कहा कि जो तुम रोज सुबह पीकर आते हो, जो तुम बॉर्नविटा में मिलाकर पीते हो, जिसमें तुम बॉर्नविटा डालते हो, जिसमें तुम चीनी मिला के पीते हो, रोज सुबह तुम्हारी मम्मी तुम्हें पीने के लिए देती है। तो बच्चे ने अपना दिमाग लगाया कि ऐसा क्या है, और उसका दिमाग चल गया कि ये तो दूध की बात कर रही है मैम, और उसने कह दिया कि मैम गाय हमें दूध देती है। बच्चे ने हेल्प के थ्रू बताया, उससे पहले नहीं पता था। तो जो हेल्प के थ्रू बताया और अब उसने सीख लिया कि जो गाय है वो हमें दूध देती है, तो वो होगा बच्चे का ZPD की संभावना थी। अगर बच्चे को हेल्प मिलती, अगर बच्चे को हिंट मिलता तो बच्चा सीख लेता। तो मदद के द्वारा सीखा गया ज्ञान क्या कहलाएगा, वो है हमारा ZPD। नॉलेज गेन विद द हेल्प ऑफ अदर होगा हमारा ZPD। अब उसके बाद में एक ऐसा भी एरिया होगा जो बच्चा सीख नहीं सकता, अभी हेल्प के थ्रू भी नहीं सीख सकता। अब हमने बता दिया कि बेटा ये काऊ है, काऊ हमें दूध देती है, हिंट के थ्रू वो सीख गया, थोड़ी सी हेल्प मिली वो सीख गया। लेकिन अब ये जो आगे की जो हम बात करेंगे, हमने उसे कहा कि ठीक है बेटा काऊ हमें दूध देती है, तो अब आप ये बताओ कि काऊ का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, जो हम 9th क्लास के अंदर पढ़ते हैं बुक्स में। तो बच्चे को अगर हम बना के दिखा दे, उसे हिंट दे दे, उसकी हेल्प कर दे, तो एक छोटे बच्चे को नहीं पता चलेगा किसी भी हिंट या हेल्प के थ्रू कि काऊ का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, उसे नहीं समझ आएगा। तो वो क्षेत्र होगा जो उसने अभी तक नहीं, उसको किसी की हेल्प के थ्रू नहीं सीख सकता। वो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट क्या है इन सब में, ZPD क्या है कि संभावित विकास क्षेत्र है, संभावना है कि बच्चे का विकास होगा, और वो विकास कब होगा, जब उसे हेल्प मिलेगी, हिंट मिलेगा। तो हेल्प और हिंट के थ्रू जो बच्चे का विकास हुआ वो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ZPD। अब जो बच्चे को हेल्प मिली है बच्चे को हेल्प या फिर जो हिंट मिली, तो वो किसने दी होगी, वो उसके टीचर दे सकते हैं, वो उसके फ्रेंड्स दे सकते हैं, वो उसकी फैमिली दे सकती है, वो उसके छोटे भाई बहन या समाज में कोई भी एक बच्चे की हेल्प कर सकता है। तो जो भी उस बच्चे को हेल्प देगा उस प्रोसेस में, ZPD की प्रोसेस में जो भी बच्चे को हिंट देगा, उसको हम क्या कहेंगे, वो है कौन है, वो स्कैफोल्डिंग की है। उन्होंने क्या किया बच्चे के अंदर, स्कैफोल्डिंग की। तो एस्टेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि एक टीचर बच्चे को हिंट देती है, तो वो बच्चे के अंदर क्या कर रही है, तो वो स्कैफोल्डिंग कर रही है कि उसने हेल्प किया, उसने हिंट दिया, तो जो हेल्प दे रहा है, हिंट दे रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, वो स्कैफोल्डिंग कहलाएगा। और ये किसके द्वारा दी जा रही है, जो बच्चे से बड़ा भी हो सकता है, उसके समान एज का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसकी टीचर, फ्रेंड, फैमिली, उसने उसको उस ZPD के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर थोड़ी सी हेल्प की, और उसको हम क्या कहेंगे, उन्होंने क्या कर दी उसके अंदर, उन्होंने स्कैफोल्डिंग कर दी। और ये स्कैफोल्डिंग हमारे एग्जाम्पल में किसके थ्रू की गई थी, वो की गई थी हमारी टीचर के थ्रू। तो स्कैफोल्डिंग समझ आ गया कि माता पिता या टीचर के द्वारा बच्चे को हेल्प या हिंट देना क्या कहलाया, स्कैफोल्डिंग कहलाया। और जब बच्चे ने हिंट से वो चीज, वो विकास सीख लिया, तो उसको हम क्या कह देंगे, क्या हो गया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो गया, बच्चा संभावित क्षेत्र के अंदर आ गया है अब, क्योंकि उसे हेल्प मिल गई है। स्कैफोल्डिंग, उसकी हेल्प कर दी गई है टीचर्स के द्वारा। MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। तो MKO क्या हुआ, अब जिसने हेल्प की, टीचर ने हेल्प की, फ्रेंड ने हेल्प की, फैमिली ने हेल्प की, जिसने भी बच्चे की हेल्प की, वो क्या होगा बच्चे के लिए, वो होगा मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। क्यों, क्योंकि उसे बच्चे से तो ज्यादा ज्ञान था, उसने उसकी हेल्प की है, तो उसी को हम कह देंगे MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, जिसे हमसे ज्यादा ज्ञान है, उसी को हम जाकर हेल्प लेंगे। अब मान लीजिए आपको मैथ्स नहीं आता,
और आपको मैथ सीखना है, तो आप मैथ सीखने के लिए उसी के पास जाओगे ना कि जो आपको लगता है कि हाँ ये मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, इसको मैथ्स आता है, ये मुझे सही से सिखा देगा। तो हमारे लिए वो कौन हो गया, वो हो गया हमारा MKO, वो हो गया हमारा मोर नॉलेजेबल अदर, की हमसे ज्यादा नॉलेजेबल है, हमें मैथ सिखा सकता है, हमारी हेल्प कर सकता है, तो वो हमारे लिए होगा मोर नॉलेजेबल अदर। अब उसने हमारी हेल्प कर दी, तो उस इंसान के द्वारा हमारा हेल्प करना क्या कहलाया, उसने हमारी क्या कर दी, स्कैफोल्डिंग कर दी। और स्कैफोल्डिंग के बाद हमने मैथ सीख लिया, जो हम खुद से सम्स नहीं सोल्व कर पा रहे थे वो किसी की हेल्प के थ्रू हमने सम सोल्व कर दिए। तो हम किस क्षेत्र में आ गए, तो हमारा क्या हो गया, हमारी ZPD हो गई, हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर आ गए। अब हम मदद के थ्रू सीख रहे हैं चीजों को, एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम इस चीज को इजिली अपने आप खुद से कर लेंगे। तो ये थी इंपॉर्टेंट 3 टर्म्स जो कि हमें वाइगोस्की ने दी थी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनसे क्वेश्चन 100% आएगा, और मैं होप करती हूँ कि आपको ये तीनों टर्म्स इजीली समझ आ गई हैं। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है टाइप्स ऑफ स्पीच। फिर उसके बाद में वाइगोस्की ने बात की कि टाइप्स ऑफ स्पीच क्या है, जब एक बच्चा पैदा हो रहा है तो वो किस तरह से अपनी बातों को रखता है, किस तरह से वो बोलता है। तो सबसे पहले आती है सोशल स्पीच। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल वाइगोस्की की थ्योरी में है ही सोसाइटी का। तो आई सोशल स्पीच की, हम जब सोसाइटी से बात कर रहे हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन से अपनी बात बता रहा है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो होगी सोशल स्पीच जो हम बोलकर करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई खड़ा है और उनसे मैं बात करूं कि आप कैसे हो, तो मैंने क्या की, सोशल स्पीच की, मैंने अपनी बात उनको बोल के बता दी, हमने वो बात सुनी भी, तो वो हो गई सोशल स्पीच। उसके बाद में आता है प्राइवेट स्पीच, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे निजवाचक स्पीच। तो निजवाचक स्पीच क्या होगी, जब हम 3 साल से ऊपर के हो जाएंगे। तो निज मतलब खुद का, प्राइवेट मतलब खुद के लिए। तो जब हम खुद को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, किसी दूसरे इंसान से बात नहीं कर रहे, खुद को ही बोल रहे हैं, और हमें सुन भी रहा है, दूसरा पर्सन भी सुन सकता है कि हम क्या बोल रहे हैं, तो वो होगी हमारी प्राइवेट स्पीच, और वो आएगी 3 साल से ऊपर के बच्चे के अंदर। इसका एग्जांपल है कि एक मदर ने अपने बच्चे को कहा कि आप जाकर ब्रश कर लीजिए, तो बच्चा ब्रश करते हुए खुद से ही बोल रहा है, मैं फटाफट से ब्रश कर लेता हूँ, फिर मैं टीवी देखूंगा, मम्मी से परमिशन ले लूंगा। तो ये सब प्लानिंग वो खुद के लिए कर रहा है, प्राइवेटली कर रहा है, किसी को सुनाने के लिए नहीं कर रहा, बट दूसरा उस चीज को सुन सकता है, वो बोल बोल कर बाहर अपनी आवाज निकाल रहा है, तो वो होगी प्राइवेट स्पीच। 3 साल से ऊपर के बच्चे ये काम करते हैं। उसके बाद में साइलेंट इनर स्पीच। अब ये जो प्राइवेट स्पीच थी, जो बात वो कह रहा था कि भाई अब मैं ब्रश कर लेता हूँ, फिर मैं टीवी देखूंगा, मम्मी से परमिशन लेता हूँ, फ्रेंड के घर खेलने जाऊंगा, वो खुद को बोल रहा था। अब वही बात जब वो खुद को अपने मन के अंदर बोलेगा, किसी दूसरे को सुनाई नहीं देगी, मन के अंदर वो बोल रहा है। जैसे हम प्लानिंग करते कि आज काम कर लेती हूँ, कर लेती, पर हम बोल के नहीं करते ना, अपने मन में ही करते हैं। तो जब बच्चा अपनी बात को मन के अंदर रखकर खुद को इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देगा कि चल फटाफट पढ़ ले, फिर टीवी देखने जाएंगे, तो अब उसने ये बिना बोले किसी दूसरे को उसकी बात नहीं सुन सकती कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो उसी को, वो मन में चलने वाली बात को इसने कहा साइलेंट इनर स्पीच, जो कि 7 साल से बड़े बच्चों में आ जाती है। मैं होप करती हूँ ये तीनों स्पीचेस आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद में जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है वाइगोस्की और पियाजे के विचार किसके ऊपर, लैंग्वेज और थॉट के ऊपर। तो वाइगोस्की एंड पियाजे, क्या देखेंगे हम इनमें, लैंग्वेज एंड थॉट। भाषा एवं विचार। तो पियाजे और वाइगोस्की ने भाषा और विचार के बारे में क्या कहा। तो सबसे पहले वाइगोस्की पढ़ रहे, पहले वाइगोस्की देख लेते हैं। तो वाइगोस्की ने भाषा और विचार के बारे में कहा कि जो थॉट्स हैं और जो लैंग्वेज है वो पैरेलल है, वो समानांतर हैं। समानांतर, जो थॉट्स और लैंग्वेज है वो समानांतर हैं, विचार और भाषा एक दूसरे के समानांतर हैं। वाइगोस्की ने कहा कि जब हमारे मन में विचार आया, उसी के साथ हमारे मन में भाषा भी आ गई। बिना भाषा के कोई कैसे विचार कर सकता है कि पहले विचार आया उसके बाद में हमने उसको भाषा के अंदर कन्वर्ट किया, नहीं, ऐसा नहीं है। वाइगोस्की ने कहा कि अगर हमें विचार आ रहा है तो साथ में भाषा भी आएगी, तभी हम उसको समझ पा रहे हैं, और तभी हम दूसरे को भी समझ पाएंगे। हमारे विचार उसे कैसे समझा पाएंगे, भाषा के थ्रू ही समझा पाएंगे। हम कोई चीज कैसे करते हैं, बोलकर ही किसी को बताते हैं। अब हमारे मन में विचार आ गया,
और हमें भाषा में कन्वर्ट नहीं करना, ऐसा थोड़ी होता है, भाषा के अंदर ही आता है तभी हम उसे समझ पाते हैं। तो ये बात किसने की? वाइगोस्की ने की कि जो भाषा और थॉट है वो एक साथ चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे, थॉट के साथ ही भाषा आ जाएगी और भाषा के साथ ही कोई ना कोई विचार होगा। ऐसे ही तो कोई कुछ भी नहीं बोलता, हम ऐसे करते हुए तो नहीं घूमते ना। जब कोई विचार आता है, जब कोई बात होती है, तभी हम हमारी भाषा यूज करके दूसरे को समझाते हैं। तो भाषा और जो विचार है वो इकट्ठे चलते हैं वाइगोस्की के अनुसार। लेकिन पियाजे ने क्या कहा? पियाजे ने कहा कि थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज, तो जो विचार है वो पहले आएगा, उसके बाद जाकर हमारी भाषा आएगी। तो पियाजे ने कहा कि जो विचार है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगी हमारी भाषा। तो पहले हम विचार करते हैं, फिर हम उसको भाषा में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन वाइगोस्की ने क्या कहा कि भाषा और विचार दोनों साथ में आएंगे। लेकिन पियाजे ने कहा कि ये भाषा ये पहले नहीं, सॉरी, ये विचार ही पहले आएगा, भाषा उसके बाद में हम उसको लेके आएंगे, बाद में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें से भी एस्टेट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया था कि किसके अनुसार भाषा जो है वो विचार के बाद आती है, तो उस पे हमें आंसर करना था पियाजे के अनुसार जो भाषा है वो विचार के बाद आती है। अब की बार हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार भाषा और विचार एक साथ आते हैं, भाषा और विचार एक दूसरे के समांतर हैं, कि जब थॉट आएगा और तभी भाषा आ जाएगी, उसके साथ ही वो कहा था वाइगोस्की ने। तो मैं होप करती हूँ कि आज की आपको क्लास अच्छी लगी होगी और वाइगोस्की की थ्योरीज आपको समझ आई होंगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।